गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8992। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। सर्वप्रथम मैं गुरु जी महाराज के दिव्य पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और अपने इस शुक्राने सत्संग को गुरु जी महाराज के दिव्य पावन चरणों में समर्पित करती हूँ। हे मेरे गुरुपा, इस शुक्राने को आप स्वीकार कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सर्वप्रथम मैं गुरु जी महाराज के दिव्य मंत्र जाप से अपना सत्संग आरंभ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि मैंने नवंबर लास्ट में मैं पहले जॉब करती थी, जो मेरे को लेफ़्ट करनी पड़ी किसी रीज़न की वजह से। तो संगत जी, मुझे लगता था कि गुरुपा ने इसमें भी कुछ अच्छा ही किया है, क्योंकि गुरुपा कह रहे थे कि बेटा आप थोड़ा सा रेस्ट कर ले तू। तो संगत जी, मैंने जैसा कि थोड़ा 2-3 मंथ्स रेस्ट किया, बट मेरे मन में आ ही रहा था कि गुरुपा मैं कुछ तो करूं, आप तो जानते हो अपने बच्चे की दिल की बात। तो संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे 26 फरवरी को ही एक ट्यूशन ब्लेस किया। जैसा मैं टीचिंग ही करती थी, पहले भी ट्यूशन लेती थी, और संगत जी वो भी उन्होंने इतना इंसिस्ट किया उस बच्चे के लिए, तो मैं उसके लिए गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज ने अपनी बच्ची के लिए जो भी करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। क्योंकि संगत जी, गुरुपा हमेशा कहते हैं कि तूने धन की कमी को बहुत देखा है बेटा, लेकिन अब मैं तेरे साथ हूँ, तुझे कोई भी कमी नहीं महसूस होगी। तुझे मैं अपार धन ब्लेस करूँगा, तुझे कभी भी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहने दूँगा। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपके साथ होते हुए मैं वैसे ही बहुत धनवान हूँ, क्योंकि आप हर पल मेरे साथ रहते हैं, मेरी रक्षा करते हैं, मेरे अंग संग होते हैं, मेरे सबसे प्यारे दोस्त हैं आप, पिता हैं, भाई हैं, सारे रिश्ते मेरे आपसे ही हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज इतने प्यारे मैसेजेस देने का। संगत जी, अगला शुक्राना सत्संग मेरा 28 फरवरी का है। जैसा कि अब समर सीज़न आया है, तो संगत जी अब शॉपिंग के लिए जाना था, तो मैं गुरुजी महाराज से कह रही थी कि गुरुजी महाराज आप ही लेके चलने वाले हैं मुझे शॉपिंग पर। तो संगत जी, हम लोग लक्ष्मी नगर गए और मैं गुरुपा को बोल के गई कि गुरुपा आप चलिए हमारे साथ। तो संगत जी, मैं मन में सोच ही रही थी रास्ते में कि आज तो गुरुपा ने अपनी ब्लेसिंग ही नहीं फील कराई। तो संगत जी, तुरंत गुरुजी महाराज ने सबसे पहले 333 नंबर की गाड़ी से ब्लेस किया, फिर तुरंत थोड़ी देर बाद 444 वाली से ब्लेस किया, और फिर मेरे मन में आता है कि संगत जी की गुरुपा तो 777 से ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, उसके जस्ट तुरंत बाद ही मुझे 777 की गाड़ी भी दिखाई गुरुपा ने, और गुरुपा ने बोला तू मेरा मुझसे पूछती है कि मैं ब्लेस कर रहा हूँ, जबकि मैं तेरे अंग संग चल रहा हूँ। तो मेरे को इतनी खुशी हुई गुरुपा, आप बस, हम तो सब एक वो साइन ज़रूर सोचते हैं मन में कि ज़रूर मिलेगा, लेकिन आप तो वैसे ही हमारे साथ अंग संग रहते हो। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, जैसे ही हमने मार्केट में एंट्री की और मैं गाड़ी से निकलते ही बोलती हूँ कि गुरुजी महाराज आप ही को शॉपिंग करानी है, जो मेरे को लेना है वो पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। और संगत जी, इतनी छोटी छोटी बात भी कि मुझे गुरुपा से बोला कि गुरुपा मुझे ए लाइन में ही कुर्ती चाहिए। तो गुरुपा, संगत जी, हम भी ना छोटी छोटी बातें सोचते हैं मन में, और गुरुपा उन्हें ऐसे ही पूरा कर देते हैं। तो एंट्री करते ही संगत जी उस मार्केट में इतनी सारी रोज़ पेटल्स पूरे रोड पर थी और इतनी खुशबू गुलाब की। तो संगत जी, ऐसा फील हो रहा जैसे गुरुजी महाराज हमारा मतलब हमारे साथ साथ चल रहे हैं, हमारा वेलकम भी हो रहा है, और वहाँ इतना अच्छा लगने लगा कि यहाँ तो साक्षात गुरुजी महाराज हैं और सब कुछ दिलाएंगे। और संगत जी, ऐसा ही हुआ।
धीरे धीरे करके गुरुपा ने मुझे बहुत सारी शॉपिंग कराई। और जो लास्ट शॉपिंग थी संगत जी, वो तो इतने रीज़नेबल प्राइस पे और ब्रांडेड कपड़े, और वो भी ऐसी एक छोटी सी स्ट्रीट थी, उसमें जाके एक छोटी सी शॉप में मेरे हस्बैंड लेके जाते, बोलते हैं कि तुम इसमें और देख लो कुछ मिल जाता है तो। और संगत जी जैसे ही मैं एंट्री करती हूँ, वहाँ गुरुजी महाराज का हाथ जोड़े हुए, स्माइल करते हुए, रेड वाले चोले में, इतना प्यारा स्वरूप, और मुझे देख कर ही हंस रहे हैं कि ले तेरे को मैंने यहाँ ला के खड़ा कर दिया, तो खूब शॉपिंग कर। और संगत जी जैसे ही वो अंकल जो कुर्ते सूट निकाले, वो मुझे सारे पसंद आने लग गए, और सब कुछ मेरे साइज़ में, फिटिंग में, जो मुझे चाहिए था। संगत जी ऐसा लग रहा था गुरुजी महाराज कह रहे तू ले जा, पूरे ले जा। और मन में थॉट आ रहा था कि गुरुजी महाराज ये सब मेरा 1300 में ही बैठ जाए। तो संगत जी ऐसा ही हुआ कि उन अंकल ने बोला कि आपका 1400 बिल है। मैंने कहा आपने तो अभी बोला इतना बैठ रहा है, क्योंकि मैं जो संगत जी हमने बार्गेनिंग वगैरह की थोड़ी बहुत, तो 1300 ही बैठा। तो मैंने गुरुपा का मन ही मन बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना, जो आपने इतनी प्यारी शॉपिंग कराई। संगत जी जो ब्रांडेड सभ्यता वगैरह की कुर्ती वगैरह होती है, वो भी मेरे गुरुपा ने बहुत कम रेट में दिला दी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, जो आप अपनी बच्ची को शॉपिंग कराते हो, अच्छा खिलाते हो, सब कुछ वो कराते हो, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अगला शुक्राना सत्संग संगत जी मेरा होली का है, जिसमें गुरुजी महाराज का मैसेज आ रहा था कि बेटा मैं तेरे घर होली पर आऊँगा और तुझे सरप्राइज़ दूँगा। तो संगत जी हमारे यहाँ सोसाइटी में ही होली होती है। तो जब हम लोग बाहर निकल के गए, तो उसमें क्या होता है कि जैसा मैं टीचिंग करती थी, जॉब करती थी, तो वहाँ स्टूडेंट्स होते हैं। तो वहाँ एक बहुत प्यारी सी बच्ची होती है, छोटी सी, और वो मिलती है मुझे। उसकी मम्मा कहती है मैम को प्रणाम करो। तो संगत जी वो तो मेरे पैर ही छूने लग जाती है, और मुझे बड़ा फ़ील होता है, मैं उसे हग कर लेती हूँ। ऐसा लगता है जैसे गुरुजी महाराज ही हग कर रही हूँ, इतनी प्यारी बच्ची संगत जी। तो फिर मेरे मन में आता है कि गुरुजी महाराज कह रहे थे मैं तेरे घर आऊँगा, लेकिन अभी तो आए नहीं, यही सोच रही थी। तो संगत जी बाकी का पूरा होली का सेलिब्रेशन गुरुजी महाराज की कृपा से, हाँ संगत जी जैसे ही मैं घर से निकलती हूँ होली के लिए, तो कहते हैं ना कि इस समय गुरुजी महाराज के कई बार मैसेजेस भी आ रहे थे कि होली का समय थोड़ा ऐसा होता है कि लोग काली क्रियाएं बहुत ज़्यादा करते हैं, तो तू बच के रही हो। तो मैं संगत जी यही गुरुजी से बोली कि गुरुजी महाराज आप मेरे अंग संग रहते हो, तो मुझ पर इन सब चीज़ों का कोई इफ़ेक्ट ही नहीं हो सकता, मुझे क्यों डरना है। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे ही घर से निकलती हूँ तो ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी महाराज मेरे साथ साथ चलते हुए जाते हैं पार्क तक। और जब वहाँ से भी मैं दूसरी जगह भी जाती हूँ, तो संगत जी वहाँ भी रोड पर मुझे साथ साथ गुरुजी महाराज दोबारा ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। और संगत जी उसके बाद क्या होता है कि वापस मैं जब उसी जगह आती हूँ और वहाँ हमारा लंच वगैरह भी रहता है, तो कहते हैं ना संगत जी लोगों की नज़रें तो होती हैं ही थोड़ा कि, तो उनसे बचने के लिए मेरे गुरुजी महाराज वो ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे के गए। मेरा जो कष्ट आने वाला था उन्होंने वो कष्ट काट दिया। और गुरुजी महाराज मैं उनका अनंतम शुक्राना करती हूँ। और संगत जी एक शुक्राना सत्संग है मेरा, जिस दिन 3 मार्च का, जिस दिन ग्रहण पड़ा था, तो सोनू अंकल जी के चैनल पर ही मेरा सत्संग शेयर होने वाला था। और जिस दिन भी गुरुजी महाराज मेरा सत्संग शेयर करवाते हैं, उस दिन मेरे ऊपर जो भी कष्ट आने वाला होता है वो गुरुजी महाराज की कृपा से दूर हो जाता है। तो ऐसा ही हुआ संगत जी, ग्रहण वाला दिन था और गुरुजी महाराज का संकेत था और संदेश था उनका कि आज गुरुजी ने तेरे कष्टों को काट दिया है, तेरे ऊपर बहुत भारी नज़र लगी थी, आज वो नज़र हटा दी है। अब दिल से शुक्राना कर, तू नहीं जानता कि तुझ पर कितनी बड़ी कृपा बरसी है और आज हनुमान जी ने तेरी रक्षा करी है, तेरी राह से बाधा हटा दी है
और गुरुजी महाराज कहते हैं संगत जी कि अब सिर्फ तेरे शुक्राना करने में देर है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना कि और संगत जी उस दिन गुरुजी महाराज ने ग्रहण के टाइम में मुझे अपना 2 आवर्स का सत्संग भी कराया और उसके बाद जो टाइम बचा था उसमें गुरुजी महाराज ने मुझे बांके बिहारी जी के प्राकट्योत्सव की कथा भी सुनवाई, जिसके लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मेरा पूरा दिन ब्लेस कर दिया। और संगत जी उस दिन भी मैं थोड़ा वॉक करने के लिए 3 बजे करीब गई थी वह पार्क में लंच करके कि वॉक करके आती हूँ, तो गुरुपा के साथ गई और मन में ये था कि अभी स्टार्ट होने वाला है 3:20 से, तो अभी थोड़ा टाइम है, तो भी गुरुपा को लेके गई। और संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी सुंदर और इतनी धीरे धीरे 2 ब्लैक बटरफ्लाई मेरे सर के ऊपर से ऐसे खेलती हुई जाने लगी कि तब भी मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे इतना ब्लेस किया। संगत जी इन 2 दिनों में 3 मार्च और 4 मार्च को गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में कई बार दर्शन दिए, एटलीस्ट 5-6 टाइम संगत जी। तो गुरुजी महाराज आपने मेरे उन सभी कष्टों को दूर किया, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी महाराज अब इस बच्ची की यही प्रार्थना है कि आप इसे अपने मंदिर जल्दी से जल्दी बुलाइएगा, क्योंकि अब सब्र नहीं होता है। और संगत जी जैसा गुरुपा का मैसेज भी आया था मेरे पास कि अब मैं तेरे को जल्दी बड़े मंदिर बुलाऊंगा, तो जिसके साथ आना चाहती है उसके साथ ही ये मैसेज शेयर कर दे। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपके जो भी मैसेजेस होते हैं वो 100% सच होते हैं। और आप कहते हो कि संगत जी मेरे पास एक वॉच का भी वॉल वॉच थी गुरुजी महाराज की, जो मैं मन में हमेशा सोचती थी कि गुरुजी महाराज ये वॉच मेरे को कब मिलेगी। अभी तो नहीं मिली है, लेकिन हाँ गुरुपा का मैसेज है संगत जी कि बेटी ये एक बहुत ही ब्लेस्ड घड़ी है जो अब तेरे घर जल्द आने वाली है। तेरे ऊपर गुरु कृपा हुई है और उसी कृपा ने अब तेरा समय बदल दिया है। अब ये आशीर्वाद तुझे किसी न किसी रूप में प्राप्त होगा और सच्चे मन से शुक्राना कर, क्योंकि तेरा अच्छा समय शुरू हो चुका है। और तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आप हमें इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस देते हैं और विश्वास दिलाते, हमेशा पॉजिटिव मैसेज देते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ। और कभी भी अब संगत जी वो मन में नकारात्मकता नहीं आती जो पहले आती थी। गुरुजी महाराज से पहले जुड़ने से पहले जो हालात थे इस बच्ची के वो आज नहीं है। गुरुजी महाराज ने हमें पूरा पॉजिटिव कर दिया है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कैसे कह दूं कि गुरुजी मेरी नहीं सुनते, उन्होंने वो सारी बाजियां पलटी हैं जहां मेरी हार पहले से ही लिख दी गई थी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका कि आप मुझे इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस देते हैं, संदेश देते हैं कि जो होने वाला है उसका भी पहले से ही आइडिया दे देते हैं। अनंतम शुक्राना संगत जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करूंगी और गुरुजी महाराज के दिव्य मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुपरी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं गुरुग्राम से अस्मिता आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3921। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, मेरे महादेव भोले बाबा, गुरुपा आपकी बेटी अस्मिता गुरुग्राम से आपका ये आज का शुक्राना सत्संग, जो कि अभी 7:54 हो रहा है, और मैं ये शुक्राना सत्संग गुरुपा का संध्या वेले आदि करके, बिकॉज़ आज मेरा ऑफिस नहीं था तो मैंने अच्छे से गुरुपा का संध्या वेले
पूजा करी और बस गुरुपा की आज्ञा से ये मैं सेकंड शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, जो कि मैंने बोला हुआ है कि मैं 7 डे शुक्राना सत्संग करूँगी। और गुरुपा आप मेरी पूरी मदद करना गुरुपा, कि मैं आपकी कृपा से 7 डे शुक्राना सत्संग कर पाऊँ। एंड सोनू अंकल जी और सभी प्यारी प्यारी साथ संगत जी, आप सबको मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। तो सबसे पहले करते हैं हम गुरु जी महाराज का मंत्र जाप, डिवाइन मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी रब जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो साथ संगत जी, मैं गुरुपा का ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, गुरुपा बहुत 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 इनक्रेडिबल तरीके से, गुरुपा का अंदाज़ इतना प्यारा है कि उनका ब्लेसिंग्स देने के तरीके बहुत बहुत डिफरेंट होते हैं। और उन्हीं कुछ ब्लेसिंग्स को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगी कि 18th ऑफ दिस फैब मुझे कुछ मतलब ड्रीम आया, और वो मुझे मॉर्निंग का ही टाइम था। और वो ड्रीम इतना मतलब मैं उसको बता नहीं सकती वो कैसा था, बट वो गुरुपा कुछ तो कर रहे हैं, क्योंकि गुरुपा मुझे कहते हैं वो कुछ तो बड़ा करें, कुछ तो ब्लेसिंग्स वो देने वाले हैं, मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। सो बस उसी से मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि गुरुपा ने मुझे गणेश जी के, लक्ष्मी माता जी के दर्शन करवाए। और वो दर्शन ऐसे थे कि आई वॉज लिटरली सो कन्फ्यूज्ड, बिकॉज व्हेन आई सॉ देयर वाज जैसे पुराने ज़माने में हम कह लें जैसे कैश वाला सूटकेस होता है, राइट। सो उसमें बहुत बहुत सारा कैश था, मतलब इतना कैश था। और मैं गणेश जी भी थे वहाँ पे, और लक्ष्मी मैया भी थी। और मैं ये कह रही हूँ इतनी सारी लक्ष्मी जी कैसे आ गई मेरे पास, एंड आई एम सो कन्फ्यूज्ड। एंड मतलब मैं, और ऐसे कह के मैं, गुरुपा वहाँ पे नहीं थे बट गुरुपा फिर भी थे, लाइक यू नो कि फिजिकल फॉर्म में नहीं थे, बट मैं उनको फील कर पा रही हूँ। और मैं उनको बोल रही हूँ, गुरुपा आपने मुझे इतना कैश क्यों दे दिया, ये इतना सारा कैश मैं क्या करूँगी। मैं खुद से भी सोच रही हूँ कि मैं इतना सारा कैश का करूँगी क्या। अब वैसे देखा जाए तो ये कितना कितना प्यारा सत्संग है, मतलब गणेश जी हैं, माँ लक्ष्मी जी हैं, और भोले बाबा गुरु जी तो है ही हैं, और इतना कैश। सो मैं तो बस अब इससे तो हम सब यही समझेंगे ना कि धन लाभ होने वाला है, गुरुपा कुछ तो कर रहे हैं। सो गुरुपा जो भी है इस ड्रीम का मतलब आप ही जाने गुरुपा, बट उस ड्रीम के लिए आपकी बेटी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती है गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैंने ये सत्संग ये ड्रीम देखा, और मैंने एक और भी ड्रीम देखा था, जो कि अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा। मैंने हनुमान जी को ड्रीम में देखा, और हनुमान जी का मतलब क्या एक्चुअल में वो कर रहे थे वो बहुत ब्लर्ड है। मैंने बहुत कोशिश करी उसको रिकॉल करने की भी, बट मुझे वो नहीं याद आया। व्हाट आई रिमेंबर गुरुपा की कृपा से कि हनुमान जी ना मेरे बिहाफ पे किसी से फाइट कर रहे थे, और वो कौन है मुझे नहीं पता, लिटरली आई हैव नो आइडिया, बट वो मेरे बिहाफ पे किसी से लड़ाई कर रहे थे। तो हनुमान बाबा जी, बाबा नीम करोली जी महाराज अब जो भी कर रहे थे, क्योंकि गुरुपा आप ही सब कुछ हो, तो हनुमान जी के रूप में आप जो भी मेरा कष्ट काट रहे थे ना गुरु जी महाराज, आपकी बेटी उस कष्ट को काटने का भी अनंतम अनंतम शुक्राना करती है गुरुपा। क्योंकि मुझे नहीं पता इन ड्रीम्स का क्या मतलब है, बट जैसे कि मैं और भी संगत जी के सत्संग सुनती हूँ तो उनका कुछ ना कुछ मतलब होता है। बट अगर मुझे इतने सारे ड्रीम्स का अगर कुछ पार्ट भी मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, मुझे याद है, तो ये गुरु जी महाराज की ही कृपा है। और बस गुरुपा आपकी महिमा आप ही जानो, बट गुरुपा आपकी बेटी बहुत ब्लेस्ड फील कर दी है, क्योंकि ड्रीम में ऐसे देवी देवताओं के दर्शन करना बहुत बड़ी बात होती है। तो उस चीज़ का, उस ब्लेसिंग्स का अनंतम अनंतम शुक्राना। बस मैं गुरुजी महाराज का आज मैं यही शेयर करना चाहूँगी कि गुरुपा ने मुझे 2 ड्रीम्स दिखाए, एंड आई होप इसका मतलब मुझे समझ आए, या नहीं भी आएगा तो गुरुपा कोई बात नहीं, आपकी महिमा है।
कुछ अच्छा ही होगा। और मैं तो आपके सारे मैसेजेस को पॉजिटिव ही लेती हूँ, क्योंकि आपके रहते कुछ नेगेटिव तो ना कभी आज तक हुआ है, ना कभी हो सकता है गुरुजी महाराज। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। और 18 को गुरुजी महाराज ने मुझे 7777 की भी ब्लेसिंग्स दी थी, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और उस दिन मुझे और भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली थी। उस दिन मैंने गुरुजी महाराज का स्वरूप देखा था विद वाहिगुरु जी, और फिर उसमें ही मेरे को फिर से 777 4477 999 एंड लाइन से मुझे 2 येलो बसेस दिखी अगेन एंड अगेन 1 by 1, जिसमें था 7777। सो गुरुपा ऑन द वे जो आप मुझे इतना अपने साथ होने का एहसास दिलाते हो ना गुरुजी महाराज, आपकी बेटी धन्य है और आपका बहुत बहुत शुक्राना करती है। तो साथ संगत जी और सोनू अंकल जी, मैं आज अपने शुक्राने सत्संग को यही विराम करती हूँ, और मैं थर्ड शुक्राना सत्संग में गुरुजी महाराज की बहुत ही अद्भुत ब्लेसिंग्स शेयर करूँगी। तो बस गुरुजी महाराज अब आप आज्ञा दें। और सोनू अंकल जी अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। मैं आपको बिल्कुल, मेरे को कभी नहीं रिमाइंड कराना पड़ता कि आप मेरे सत्संग शेयर करें, और आज भी आपने मुझे सत्संग जो मैंने आपको कल भेजा, आपने मुझे आज ही इवनिंग में, मतलब कल क्या मैंने रिकॉर्ड कल किया था, बट मैंने अमृत वेला वो शेयर किया, और शाम में आपने मेरे को बोला कि वो 10 मार्च को शेयर होएगा। तो सोनू अंकल जी कृपा आपको बहुत बहुत खुशियाँ दें। और आज है होलिका दहन का दिन 2 मार्च। सो आई होप गुरुजी महाराज की कृपा से हमारी आने वाली होली बहुत बहुत अच्छी जाए, और हम गुरुपा की संगत है, हम गुरु जी वाले हैं, तो हमारी होली तो गुरुपा वैसे बहुत रंगीन करने वाले हैं, और गुरु जी महाराज हम पे मेहर करेंगे, बहुत ब्लेसिंग्स देंगे। और हम सब गुरु जी महाराज को फर्स्ट जो हम गुलाल लगाएंगे ना, वो हम सब गुरुजी महाराज के साथ पहले होली खेलेंगे, और फिर हम अपनी फैमिली लव्ड वंस के साथ खेलेंगे। सो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। प्यारी प्यारी गुरुजी महाराज की लवली ब्लेस्ड संगत जी, और सोनू अंकल जी आपको भी गुरुजी महाराज बहुत बहुत ब्लेस करें, और आपकी फैमिली लव्ड वन सबको गुरुजी महाराज होली में अनंतम ब्लेसिंग्स दें और सबका कल्याण करें। आप बहुत बहुत खुश रहें और बहुत अच्छे से होली मनाएं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू सो मच मेरे गुरुजी महाराज। गुरुपा हैप्पी होली एंड आई लव यू सो मच। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच अस्मिता आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं ऑडियो सत्संग, जो कि हमें जयपुर से ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। तो आज जो मेरे साथ हुआ, मुझे नहीं पता था वो क्यों हुआ, बट हुआ, उसके पीछे भी कोई रीज़न होगा। तो कल तक मैंने सबको बोला था कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, और मैंने एचआर को भी मैसेज कर दिया था, बिकॉज इन्फॉर्म करना होता है, नहीं तो वो लोग फ़ोन करते हैं, फिर डिस्टर्ब होते हैं हम। तो मैंने उनको भी लिख दिया था कि आई एम नॉट कमिंग, तो उन्होंने रिप्लाई कर दिया ओके मैम, ठीक है। और पता नहीं ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, 9-10 पे मैं उठी, मैंने कुक को बोला कि लंच इज़ रेडी, तो बोलती लंच, बोलती हाँ लंच ब्रेकफास्ट ऑल आर रेडी भाभी। मैंने बोला ठीक है, और मैंने बोला नहीं मैं ऑफिस जा रही हूँ, और ग्रैंड भी था आज। तो वो बोलती, मैंने बोला ठीक है आप जल्दी जल्दी कर दो, और ड्राइवर भैया भी नहीं है, और मैं भैया को बोलूँगी वो मुझे ड्रॉप कर देंगे। बोलती ठीक है। मैं जल्दी से नहाई, मतलब रेडी हुई, अच्छे से लंच पैक किया, सब कुछ किया, बस एक पूजा नहीं कर पाई। और ये फर्स्ट टाइम हुआ कि मैंने जोत नहीं जलाई थी सुबह, और मैं निकल गई। भैया का फ़ोन आया कि नीचे आ जाओ, मैंने बोला ठीक है भैया आ रही हूँ, मुझे ड्रॉप कर दीजिए आप। बोलते ठीक है। और मैं ऑफिस भी पहुंच गई पूरे 9:57 पे, 3 मिनट्स पहले, जबकि मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे पहुंचना है, बट स्टिल अगर सीनियर्स ऐसा करेंगे तो टीम क्या करेगी। और मैं पूरे टाइम पे पहुंच गई।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर ऑफिस में हमारे यहाँ शुक्राना होता है, तो वह हमारे एक बहुत ओल्ड अंकल हैं, उन्होंने बोला कि आज नहीं करना है, आज ग्रहण है। फिर मेरे दिमाग में बात आई, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आज पूजा नहीं करनी थी, इसलिए गुरुजी ने मुझसे आज जोत भी नहीं जलवाई। मतलब होगा कुछ लोग करते होंगे, बट मुझसे गुरुजी ने नहीं करवाना था या आज कुछ मतलब मंदिर में, तो इसलिए ये सब कुछ हुआ। नहीं तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, चाहे मैं कितनी भी लेट उठूं, कुछ भी करूं, मैं जोत तो जलाती हूँ सुबह शाम। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे टाइम से ऑफिस पहुंचाया, सब कुछ अच्छे से हुआ और पूरा दिन इतना अच्छे से, और मैं इतने अच्छे से इतना फ्रेश होके काम कर रही थी। तो माय जीएम इज लाइक, आज कुछ पी के आए हो? मैंने बोला मतलब? तो मेरे को बोलते कि नहीं, आज सब इतने अच्छे से और इतना फ्रेश लग रहे हो, और मुझे खुद को भी नहीं पता। फिर मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। नहीं तो 9:10 पे उठना और शार्प 9:57 पे ऑफिस पहुंचना पॉसिबल ही नहीं था। चाहे कुछ भी हो जाए, पॉसिबल था ही नहीं, और वो भी गुरुजी ने करवाया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। दूसरा गुरुजी का मैसेज मुझे आ रहा है, तुझे मैं इतना फोर्स कर दूंगा, इतना फोर्स करूंगा कि मिठाई लाने से तो खुद को रोक नहीं पाएगी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तीसरा, कुछ लोग हैं जो बहुत बदतमीज है, उनको लगता है कि उनकी हरकतें करने से मैं चिढ़ूंगी, बट आई कॉल दिस पीपल इलिटरेट पीपल। तो बस गुरुजी ने इतना ही बोला था, तूने कुछ नहीं करना है, करने दे जिसको जो करना है। मतलब कुछ टाइम पहले वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, और उनको लगता है उनकी ये हरकतें करने, बट वी शुड नॉट फॉरगेट ना कि हम कौन सी फैमिली से है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि मुझे पता है मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, मैं कौन सी फैमिली से हूँ, क्या मेरा रेपुटेशन है, क्या मेरी फैमिलीज का रेपुटेशन है, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। और एक और चीज जो बार बार गुरुजी मुझे सुनाते हैं, तेरी लाइफ जल्दी ही बदलने वाली है। जो पॉसिबल नहीं था, जो इम्पॉसिबल था, वो भी पॉसिबल होगा। और तू बार बार यही सोचती है कि कैसे सब ठीक होगा, बस वो होगा। मुझे इसका आंसर लास्ट कुछ मंथ से समझ नहीं आता है, और आएगा भी नहीं। वो भी क्या गुरुजी करवा रहे हैं वो उनको ही पता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बीनत बीनत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अनु आंटी जी का सत्संग, जो कि हमें यूएस से व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी सारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी महाराज की आज्ञा से मैं फिर एक शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आई होप आप सब गुरुजी महाराज के पार ब्लेसिंग से बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैंने संगत जी, अगर मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया था कि गुरुजी महाराज ने मेरे को बटरफ्लाई रूप में ड्रीम दर्शन दिए, एंड दैट बटरफ्लाई वाज टॉकिंग टू मी। बट तब मैंने गुरुजी महाराज से रिक्वेस्ट करी थी कि गुरुजी महाराज प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दीजिए। तो संगत जी, बहुत ही खुश नसीब हूँ मैं, और बहुत ही खुश नसीब ये था कि मैं हमेशा गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी सर पे हाथ रखो, सर पे हाथ रखो। तो गुरुजी महाराज ने कल रात मेरे को ड्रीम दर्शन दिए, एंड मैं गुरुजी महाराज ने येलो चोले में बोल रहे थे, येलो चोले में दर्शन दूंगा। गुरुजी महाराज ने मेरे को येलो चोले में दर्शन दिए, और मैं हमेशा गुरुजी महाराज से अभी भी मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि बस चरणों की सेवा दीजिए, चरणों में ही रखिए गुरुजी। तो
संगत जी, वो ड्रीम में भी मैं गुरुजी महाराज के चरण पकड़ के खड़ी हूँ और गुरुजी महाराज खड़े हैं। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख रखा है बड़े प्यार से, और मैं जैसे ना लिपटी पड़ी हूँ कि गुरुजी महाराज बस छोड़ना नहीं ये। और इतना ही प्यारा मोमेंट था, इतना ही प्यारा। बट क्या कहते हैं ना, हम लोग को यकीन नहीं होता है, तो मुझे लगा पता नहीं यस और नो। तो गुरुजी महाराज की अपार 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 ब्लेसिंग्स हैं और उनकी महिमा बहुत निराली है। वो उन्होंने मेरे को वैलिडेशन भी ऐसे दिया, उन्होंने मेरे को इतने सत्संग सुनाए ड्रीम दर्शन की, और उन्होंने मैसेज भी भेजा कि जब ड्रीम दर्शन मैं देता हूँ तो वो मैं साक्षात वहाँ पे प्रेजेंट होता हूँ। और अगर ड्रीम दर्शन में कुछ जैसे कोई पेन या फिर कुछ आपकी प्रॉब्लम जा रही है तो गुरुजी महाराज कष्ट काटते हैं, और नहीं तो आपका कल्याण करने आते हैं। तो गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने कल्याण तो मेरा वैसे ही कर दिया कि आपने मेरे को अपनी संगत बनाया और ड्रीम दर्शन दिए, और आपका कोटि कोटि शुक्राना। बस मन ही नहीं भरता गुरुजी, मन ही नहीं पड़ता कि आपसे बातें हों, आपकी चरण सेवा करूं। और बस गुरुजी महाराज अपनी चरण में रखिएगा, नीवा बना के चलाइएगा गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुजी महाराज, जो इतने प्यारे प्यारे पॉजिटिव मैसेजेस देते हैं। गुरुजी महाराज कहते हैं शुक्राना की ही सेवा दी है गुरुजी ने, और गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना। गुरुजी महाराज कहते हैं कि अब तू मेरे और क्लोज हो रही है। मेरे को संगत जी, आई एम सॉरी, एग्जैक्टली क्या था वो मैं थोड़ा मेमोराइज नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि गुरुजी महाराज का मैं जब भी सत्संग करती हूँ हमेशा से गुरुजी महाराज ने कहा है कि बस फ़ोन उठाओ और रिकॉर्ड करो, और जो गुरुजी महाराज बुलवाएंगे वो मैं रिकॉर्ड करके सोनू भैया के चैनल पे ही भेजती हूँ और कहीं नहीं भेजती। और गुरुजी महाराज और सोनू भैया दोनों का शुक्राना है कि ये सत्संग की सेवा वो कर रहे हैं वहाँ से गुरुजी महाराज के श्री चरणों तक पहुँचा के, और गुरुजी महाराज की सत्संग मैं यहाँ से भेज देती हूँ, जो बहुत ही प्यार से गुरुजी महाराज के श्री चरणों तक पहुँच जाते हैं। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। अपने छोटे छोटे मैं बोलूँगी गुरुजी महाराज की मेहर ये है कि ये छोटे छोटे बच्चे गुरुजी महाराज की सेवा में लगते हैं। आज माय ओल्डर वन, वो ऐसी हमारा जो मंदिर है वहाँ पे वो ना एक प्लेट रखा आया विच हैड नथिंग। तो आज कहता मम्मा गुरुजी महाराज के भोग के लिए मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था, मूंग दाल की इडली बनाई थी, तो गुरुजी महाराज को भोग लगाना है। गुरुजी महाराज को खाना, एक्चुअली ही डिडंट यूज द भोग वर्ड, खाना देना। और मैंने कहा अच्छा आप लगाओगे आज गुरुजी महाराज को भोग? तो कहता हाँ मैं भोग लगाऊंगा। और शायद आज उसी से, क्योंकि मैं रोज़ भोग लगाती हूँ और उसी से शायद सेवा लेनी होगी गुरुजी महाराज ने। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। उसी ने आज भोग लगाया और बहुत प्यार से लगाया। और फिर कहता, क्योंकि मैंने वहाँ से भोग की प्लेट उठाई थी, तो कहता मम्मा देखो गुरुजी ने खाना फिनिश कर दिया। तो जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और हाँ भोग लगाया था आदि ने। और शुक्राना गुरुजी महाराज का मेरे फादर की तरफ से, और उनकी हेल्थ ब्लेस करने के गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज का अनंतम कोटि शुक्राना मेरे हस्बैंड की तरफ से, उनकी हेल्थ ब्लेस करने की तरफ से। उनको बहुत प्यारा गुरुजी महाराज ने आशीर्वाद दिया है, और उनकी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। हम सबको अपनी शरण में रखिएगा, पूरे संगत परिवार को ब्लेस करिएगा गुरुजी महाराज। मेरे ब्रदर का कोई संकट था, गुरुजी महाराज पता नहीं कॉन्टिन्यूसली उसको
बहुत अच्छे आशीर्वाद और उसका कष्ट काटे जाने हैं गुरुजी महाराज, उसकी तरफ से शुक्राना। और गुरुजी महाराज, हर सांस का शुक्राना। आपने किस तरीके से पूरे घर परिवार को पूरे सुरक्षा घेरे से बचा रखा है, एक सुरक्षा कवच हम सभी को दे रखा है गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज, मुझसे ये सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और मैं इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी महाराज, हम सब संगत परिवार, सोनू भैया, उनकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दीजिएगा और हम सब संगत पे ऐसे ही अपनी अपार अपार ब्लेसिंग्स बरसाइएगा गुरुजी महाराज। नीवा बन के चलाइएगा, सतमार्ग पे चलाइएगा, सद्बुद्धि प्रदान कीजिएगा गुरुजी महाराज। कभी गलती से भी कोई कर्म ऐसा ना हो जो खराब हुए, आपने पुराने कर्म काट दिए, उसका भी बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। और इस जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह से गुरुजी महाराज मुक्ति दीजिएगा। इसी के साथ मैं अगले सत्संग के साथ आती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी। सोनू भैया जय गुरुजी, सारी प्यारी प्यारी संगत जी को। एंड आई एम सॉरी, गुरुजी महाराज का ही बेटा गुरुजी महाराज का जय गुरुजी और शुक्राना करना चाहता था, इसलिए बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई। आई एम सॉरी। जय गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच अनु आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3595। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना पिता परमेश्वर। मैं सिमरन हरिद्वार से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा पहला ऑडियो सत्संग है जिसको मैं सोनू अंकल के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं शुक्राना करूँगी अपने सोनू अंकल का कि उन्होंने इतना प्यारा प्लेटफॉर्म हमें बख्शा जिसमें हम सारे संगत परिवार अपने अपने शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। शुक्राना सोनू अंकल, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना पिता परमेश्वर। मैं पहले आपको बता दूं कि मैं 12th क्लास में हूँ और मेरे पास कॉमर्स स्ट्रीम है। तो जब मेरा अकाउंटेंसी का प्रैक्टिकल था, हाँ जी, तो मेरा जब अकाउंटेंसी का प्रैक्टिकल था तो मेरा रोल नंबर तो सबसे लास्ट में है, 24 रोल नंबर है मेरा। तो जो पहले के रोल नंबर्स थे वो सब स्टूडेंट्स होकर आ गए थे प्रैक्टिकल से। तो उन्होंने मुझको बताया कि जो तुम प्रिपेयर करके आए हो वो कुछ भी मतलब हमारी फ़ाइल से रिलेटेड नहीं सुनेंगे। एग्ज़ामिनर ने साफ मना कर दिया था कि जो आपने फ़ाइल बनाई है मैं उनसे रिगार्डिंग आपसे नहीं पूछूंगा कुछ भी, आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि आपके बोर्ड्स हैं, इस वजह से तो मैं कुछ भी चैप्टर्स आपसे मतलब डीपली पूछ सकता हूँ, ऐसा उन्होंने बताया मुझे जो स्टूडेंट्स ने। तो अब क्या हुआ, मैंने तो भाई अपना एक चैप्टर प्रिपेयर कर चुका था, मतलब कर लिया था मतलब वो चैप्टर मैंने प्रिपेयर कर रखा था और मैंने उस चैप्टर के अलावा और कुछ नहीं देखा क्योंकि मेरी जो फ़ाइल है वो उसी टॉपिक में थी। क्योंकि मेरे सारे प्रैक्टिकल हो चुके थे, अकाउंटेंसी का ही रह रहा था। तो सब में तो जितने भी सब्जेक्ट्स थे सब में तो उन्होंने फ़ाइल से रिगार्डिंग ही मेरे से पूछा, बट अकाउंटेंसी में जब ऐसा कहा तो मतलब मेरे को थोड़ा डर लगने लगा, टेंशन होने लगी कि अब क्या होगा, प्रैक्टिकल ख़राब ना चले जाए ये वो। तो फिर अब मेरा रोल नंबर एकदम आ भी गया 24। मैं जब भी सोच ही रही थी कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो 24 रोल नंबर आ भी गया मेरा। और मेरे साथ 3 बच्चे और थे, 2 बॉयज़ थे और 1 गर्ल्स थी। तो हम चारों जो है प्रैक्टिकल में गए अंदर एग्ज़ामिनर के पास, मतलब जा ही रहे थे। तो जो मेन गेट है मतलब क्लासरूम का, तो मैंने गुरुजी से ऐसे कहा, गुरुजी आप मेरे साथ चलना। और मतलब मैंने जो भी है मतलब जो मैंने याद किया है काश वही सुन ले वो, ऐसा कुछ मैंने कहा उनसे, मन में ही कहा था मतलब। तो मैं
मतलब गई, मैं बैठी तो उन्होंने सबसे पहले मतलब मेरे से कुछ नहीं पूछा कि आपका कौन सा चैप्टर प्रिपेयर है, कौन सा चैप्टर प्रिपेयर नहीं है। उन्होंने सीधा मेरे से वही पूछा जो मैं प्रिपेयर करके गई थी। उन्होंने मेरे से वही फ़ॉर्मूलेज़ मेरे से पूछे उन्होंने, जो मैंने एंड टाइम पे 3 फ़ॉर्मूले लर्न किए थे, उन्होंने मेरे से वही 3 फ़ॉर्मूले पूछ लिए बिना कुछ पूछे कि आपका कौन सा चैप्टर प्रिपेयर है, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट उन्होंने मेरे से यही पूछा जो मैं एंड टाइम पे प्रिपेयर करके गई थी। तो मैंने मतलब बहुत अच्छे से मतलब उन्होंने 3 फ़ॉर्मूले मेरे से पूछे, मैंने तीनों का सही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वेरी गुड और आप सिमरन आप जा सकते हो, बाकी ये 3 बच्चे जो हैं ये यहीं रुकेंगे, आप जा सकते हो। तो मतलब मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने अपने गुरु पिता परमेश्वर का बहुत शुक्राना किया कि उन्होंने मतलब मुझे डर लग रहा था, जैसे मैंने कहा गुरुजी को कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो अंदर, तो सब कुछ मतलब अच्छे से हुआ जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। और शुक्राना गुरुजी, मन की बात जानने का शुक्राना ईश्वर। सेकंड शुक्राना सत्संग ये है कि शिवरात्रि का है ये शुक्राना सत्संग। मतलब मैं नॉर्मली शिवरात्रि में मैंने भी व्रत रखा था और मैं नॉर्मली मैंने पूजा करी सुबह उठकर और मतलब पूरा दिन ऐसे चला गया। शाम हो गई सॉरी दिन हो गई पहले, फिर शाम हो गई, फिर रात आ गई। तो मैंने गुरुजी से 7 बजे करीब मैंने कहा गुरुजी से, गुरुजी पूरा दिन तो निकल गया, आपने मुझे एक बार भी दर्शन नहीं दिया सुबह से, शिवरात्रि वाले दिन इतना अच्छा पावन दिन है, तो आपने मुझे एक बार भी दर्शन नहीं दिए। तो आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मैंने जब वॉल की तरफ मतलब मैं ऐसा बोल कर ना मैं बैठ गई सोफ़े पे और मैंने वॉल की तरफ ऐसे देखा तो भाई शहद वर्षा हो रही थी। गुरुजी ने शहद वर्षा करी। शहद वर्षा जो थी मतलब दीवारों में पूरे छींटे लग रखे थे शहद वर्षा के। मतलब मैंने अपनी फिंगर में लिया उसको और मैंने टेस्ट किया, वो शहद ही था। गुरुजी का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। फिर मैंने अपनी मम्मी को बुलाया कि देखो शहद वर्षा हुई है, तो उन्होंने भी कहा हाँ शुक्राना गुरुजी। मेरी मम्मी इतना नहीं मानती है गुरुजी को, मतलब हाँ वो ठीक है, वो मेरी वजह से मतलब कर लेती हैं थोड़ा, लेकिन वो इतना भी नहीं जुड़ पाई हैं। शायद गुरुजी की ही मर्ज़ी होगी, जब उनको जुड़ना होगा तो गुरुजी ही उनको जोड़ेंगे। शुक्राना मालिक, शुक्राना ईश्वर, शहद वर्षा कराने का शुक्राना पिता परमेश्वर। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7469। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। आज का जो मेरा सत्संग है वो मेरी एनिवर्सरी से रिलेटेड है। मेरी मैरिज को 20 साल हो गए हैं और ये मेरा अभी फरवरी में मेरा 21st मैरिज एनिवर्सरी थी। तो संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि 20 साल हो गए हैं, मैंने कभी भी ऐसा रिलैक्सेशन वाला एनिवर्सरी सेलिब्रेट करा ही नहीं। हमेशा कोई ना कोई प्रेशर होता ही था, टेंशन्स, प्रेशर। पर अभी जब से मैं पूरी तरह से गुरुजी से जुड़ गई हूँ तो मुझे मालूम नहीं है, मैंने सुबह तो थोड़ा सा टेंशन हो गई थी घर में, हमारी अपनी फैमिली की वजह से नहीं होती, एक्चुअली जो फैमिली मेम्बर्स हैं बाहर, हमारे रिलेटिव्स हैं और जिनको हम लोगों से प्रॉब्लम है, तो वो अननेसेसरी हमारे ऊपर एक मेंटली प्रेशर आ जाता है उनका, या कह लो कोई ऐसी चीज़ आती है कि अननेसेसरी हम लोग परेशान हो जाते हैं, मैं तो खासकर। तो हुआ ये कि सुबह से हमारा इधर फैमिली ग्रुप भी है, उसमें भी सब ने मुझे, मेरे अनएक्सपेक्टेड लोगों ने भी विश किया मुझे, और फ़ोन भी आ गए जिनकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी, रिलेटिव्स की, उनके भी फ़ोन आ गए। और मेरी बेटी, उसने एक सरप्राइज़ भी प्लान किया था, उसने हमारे लिए एक टेबल बुक किया था एक रेस्टोरेंट में। तो पहले तो मेरे हस्बैंड थोड़ा मना करते रहे, नहीं बच्चे चले जाएंगे, हमने क्या करना जाके अब, तो या तो बच्चे चलें साथ में। तो मेरे बच्चों ने मना कर दिया कि नहीं पापा, आप लोगों की एनिवर्सरी है तो आप लोग ही जाओगे। तो
मेरे को था जाना है तो जाए, नहीं जाना तो कोई नहीं। मीन्स ऐसा नहीं था कि हाँ जाना ही जाना है या नहीं जाना है, ऐसा कुछ नहीं था मन में। तो शाम तक तो एक जैसे बहुत स्ट्रेस सा आया हुआ था। और मेरे जो सिस्टर इन लॉज़ हैं तो उनकी भी कुछ चल रही थी, ऐसी बातें चल रही थी जिससे दिमाग डिस्टर्ब हो रखा था। लेकिन शाम होते होते माइंड में ये था, तब तक कुछ डिसाइड भी नहीं था क्या पहनेंगे क्या करेंगे, कुछ डिसाइडेड नहीं था। तो लास्ट मोमेंट तक यही था कि बच्चे चले जाएंगे, हम नहीं जा रहे। लेकिन जैसे जैसे शाम हुई तो सडन मैंने बस गुरुजी से प्रार्थना की थी कि गुरुजी जो भी हो आप देख लेना और आप ही साथ में चलना, क्योंकि आज तक के जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मुझे लगता नहीं कुछ ऐसी खुशी मिलेगी। तो बस गुरुजी से प्रार्थना की थी और मैं उठ के अपना तैयार होने चली गई। और मीन्स गुरुजी की इतनी कृपा हुई है संगत जी कि एकदम से मैं कभी ऐसे अब मैरिज के बाद अब बच्चे बड़े हो गए तो मैं वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनती हूँ, अपने सूट्स वगैरह ये सब होते हैं। पर उस दिन पता नहीं कहाँ से मैंने पैंट भी निकाली एंड टॉप भी निकाला, वो पहना तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है आपने पहना है तो और मेकअप भी मैंने एकदम लाइट किया, वो भी इतना मीन्स देख के ऐसा लग रहा था जैसे मैं पार्लर से तैयार होके आई हूँ। वो खुद ही मैंने किया था, मुझे खुद भी नहीं विश्वास हो रहा था ये मैं कर, मुझे तो सही में मैं अभी भी कहूँ मुझे पता है वो मैं तो थी नहीं। तो संगत जी गुरुजी थे मुझे जो जहाँ तक लग रहा है। और बस तैयार हो के हम लोग पहुँच भी गए वहाँ रेस्टोरेंट में। थोड़े से वहाँ पे मेरे हस्बैंड भी नर्वस हो रहे थे, उनको देख के मुझे भी थोड़ा ऐसा लगने स्टार्ट हुआ कि नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे हमने अपनी वहाँ से अपनी सीट भी बदली, हम एक कंफर्ट वाली सीट पे जाके बैठे और हमने सब आराम से खाया पिया ऑर्डर करा। तो मेरे हस्बैंड उसके बाद रिलैक्स हो गए। फिर मैंने जो कहा ठीक है ये भी कि ये भी लेना है तो ये भी ले ये भी मंगाओ। एंड उसके बाद फिर मैंने अपने बच्चों के लिए भी मैंने कहा इनके लिए पैक करवाना है मुझे, तो मैंने फ़ास्ट फूड उन लोगों के लिए भी पैक करवाया। तो मैंने जो जो बोला उन्होंने मना नहीं किया, मतलब एक बार भी उन्होंने गुस्सा नहीं किया, ये कुछ कहा नहीं कि ओके जो पसंद है ले लो। एंड मैंने इतना मतलब फ्रीली सब कुछ हुआ। और उसके बाद हम लोग फिर रेस्टोरेंट के जो वो थे वहाँ पे रिसेप्शन पे उनको हमने बोला भी कि ये आपके सामने एक अलग से स्टॉल लगा हुआ है अंदर, इसमें ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये अनलिमिटेड है। तो मैंने कहा आपने हमें इन्फॉर्म ही नहीं किया कि, फिर उन्होंने कहा सॉरी आगे से ऐसा होएगा तो हम आपको कॉल कर देंगे। तो मीन्स ये सब कुछ हुआ, हम बड़े रिलैक्स होके हमने काफ़ी फ़ोटोग्राफ्स भी खींची वहाँ पे। और मेरे हस्बैंड को मेरी कम ही फ़ोटोग्राफ्स हैं लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ्स आई हमारी। उसके बाद हम लोग घर आ गए एंड फिर मेरे बच्चे भी बहुत खुश थे उस दिन। तो कुल मिला के वो मेरा था, बहुत सिंपल था सब कुछ, लेकिन एक जैसे विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी कोई टेंशन, किसी का कोई वो नहीं इंटरफेरेंस, और बहुत अच्छे से स्मूथली मतलब हमारी एनिवर्सरी पूरी हो गई। एंड ये सब गुरुजी की कृपा है, मैं तो इसे गुरुजी की कृपा कहूँगी क्योंकि 20 साल का मैंने तो अपना एक्सपीरियंस देख ही लिया है। और ये आपको गुरुजी ने जब से अपने साथ जोड़ा है, पूरी तरह से अब मुझे जोड़ा हुआ है, तो ये तो उन्हीं की कृपा हो सकती है। और एक और मेरा सत्संग है अभी होली दहन जो अभी 2 तारीख को हमारे यहाँ पे गुजरात में किया गया है। तो यहाँ होली जब दहन होता है हमारे बाहर सोसाइटी में ही करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जैसे जाते हैं वहाँ पे जल ऐसे लेके परिक्रमा करने। तो मोस्टली हर साल क्या होता है मैं और मेरे बच्चे ही पहले जाते हैं, मेरे हस्बैंड हमेशा अलग ही जाते हैं हमसे, वो हमारे साथ कभी नहीं आते। तो मुझे नहीं मालूम इस बार तो वो हमारे साथ भी विद फैमिली हम लोग गए हैं वहाँ पे। एंड उन्होंने मेरे साथ परिक्रमा भी की है और सारे फैमिली मिलके आई भी है। तो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था संगत जी जो मतलब अभी ये मतलब एक तरह से मेरे लिए मेरिकल्स हो सकते हैं, क्योंकि मैंने जो इतने सालों में जो चीज़ें देखी नहीं वो मुझे अब महसूस हो रहा है। तो मैं आज तक यही थी कि मैं एक्चुअली बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करती हूँ और वर्किंग भी थी पहले, बट यहाँ आके सब कुछ जैसे लाइफ एकदम उल्टी हो गई थी मेरी।
और मुझे बहुत रिग्रेट भी होता था कि यहाँ सब ठीक नहीं है, मेरी शायद मैरिज ही गलत हुई, काफ़ी चीज़ें मेरे माइंड में चलती थी। पर अभी जैसे जैसे गुरुजी से जुड़े हैं उनका मैं सत्संग सुनती हूँ, सत्संग में जितना हो सकता है उतना शेयर करती हूँ और उनका मंत्र जाप करती हूँ। तो इन चीज़ों से धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहूँगी कि संगत जी के बहुत फास्ट हो रहा है, पर धीरे धीरे ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। मेरे को जिन चीज़ों से अपने में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आना स्टार्ट हो गया था, तो वो भी मेरा काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। तो ये सब गुरुजी का ही कृपा है। तो मुझे मतलब मैं क्या बोलूँ अब कि ये मेरे कर्म हैं, इन्हें तो मैं नहीं कहूँगी, ये तो हम गुरुजी की कृपा ही कहेंगे कि उन्होंने मुझ जैसे इंसान को अपनी संगत में जोड़ा और मुझे दोबारा से एक जीने की एक जैसे चाह होती है वो मेरे दिमाग में डाली है। तो लेकिन अब जो उन्होंने मुझे जन्म दिया है उसमें मेरे यही है कि मैं बस सत्कर्म और करती जाऊँ गुरुजी की कृपा से, और अपने हमसे कोई भी ज़िंदगी में जो पाप हो गए हैं जाने अनजाने इस जन्म की, तो हमें पता है लेकिन कई चीज़ें पता भी नहीं है। तो मैं हमेशा गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ कर्मों के लिए और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी आगे हमसे इस तरह की कोई गलती हो ही ना कोई पाप हो हमसे। तो संगत जी बस मैं इतना ही कहूँगी, हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। और हालांकि मेरे हस्बैंड अभी इतना जुड़े नहीं हैं, लेकिन वो मुझे मना भी नहीं करते कुछ करने के लिए, तो मत्था भी टेकते हैं सब। तो बस मेरे लिए इतना ही बहुत है अभी तो बस मैं यही कहूँगी कि ज़िंदगी धीरे धीरे जैसे कहते हैं ना कि एक ट्रैक पे आनी स्टार्ट हो गई है गुरुजी की कृपा से। तो मैं इसके लिए गुरुजी को अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपकी कृपाएँ, आपकी दया है। अभी फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं, रिलेटिव्स जो भी अपने अटैक्स दे रहे हैं, लेकिन वो गुरुजी जानते हैं और उनके मेरे पास मैसेज भी आते हैं कि वो अपने आप सब ठीक कर देंगे। तो गुरुजी पे ही सब छोड़ दिया है। उनको भी पता है कि सारे एक साथ यूनिटी में और हम अकेले पड़ गए हैं। तो संगत जी मुझे ऐसे ही लगता है कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ ही अब रहेंगे, वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, मुझे जहाँ तक विश्वास है। हाँ, उसके लिए हमें सत्कर्म के बीच में रहना पड़ेगा, हमसे कोई गलतियाँ ना हो, बस इतना ही हमें करना है और शुक्राना करना है गुरुजी का कि इतनी हमारे पे कृपा करते हैं। तो हम उसके बदले में सिर्फ़ एक शुक्राना ही तो वो हमें कहते हैं करने के लिए, बस इतना ही हमें करना है और अपने विचारों से, अपने कर्मों को हमें हर तरह से सही रखना है। बस संगत जी मैं गुरुजी को अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी अनंत अनंत शुक्राना है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। जय गुरुजी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी 8160 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरुजी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की पावन पवित्र शुक्राना सत्संग शेयर करते जा रही हूँ। उनके मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सोनू बेटा जी, जय गुरु जी। मेरा ये शुक्राना सत्संग है गुरु जी के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा से, अनुकंपा से आप इसे शेयर करें। आपको भगवान खूब आशीर्वाद दे रहा है, आपको खूब ब्लेस करें गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की शुक्राना के लिए क्या बताएं, शुक्राना उठते बैठते हर पल का शुक्राना करती रहती हूँ। शुक्राना है, हर बात का शुक्राना है महाराज, हर बात का शुक्राना है। पर संगत जी इफ एंड बट में तो कहीं ना कहीं हम लोग आ ही जाते हैं। गुरु जी के वचन अगर हम लोग रोज रोज फॉलो करें तो भी कहीं ना कहीं गुरु जी महाराज क्षमा करें,
ये ऐसा मानव जीवन है, ये मनुष्य प्रवृत्ति ऐसी है कि सब कुछ समझ के भी हम वही बार-बार गलतियाँ करते हैं जो आपको कतई मान्य नहीं है गुरुजी महाराज। विश्वास बन गया है, भरोसा हो गया है। अगर आपका भरोसा नहीं है तो अब किसका भरोसा है? बस गुरुजी महाराज जो कुछ आप बुलवाएंगे वही बोलूँगी मैं। बस विश्वास बना रहे, क्योंकि इसी विश्वास से भरोसे के साथ तो जीवन चल रहा है महाराज। ना चाहते हुए भी मन पता नहीं क्या-क्या किस तरफ दौड़ने लगता है। संसार में रहकर सांसारिक वस्तुएं प्रलोभन में कर देती हैं, प्रलोभन हो जाता है। क्यों होता है? किस लिए होता है? सब कुछ तो है हमारे पास, मकान है, गाड़ी है, बच्चे हैं, अच्छे से बच्चे जीवन यापन कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में खुश हैं। तब भी अब कुछ और की मांग क्यों बनी रहती है महाराज? इसका प्रश्न ढूंढते ढूंढते मैं परेशान हो गई हूँ। हालांकि मुझे अच्छी तरह पता है गुरुजी का वचन मानो, मांगो मत। हम मांगते नहीं है, पर ये संसार है ना, संसार पता नहीं संसार में क्या दिखता रहता है। जब सोचते हैं कि औरों को देखिए, उनको देखिए जिनके पास वो सब नहीं है जो हमें भगवान ने दिया है, तो गुरुजी महाराज अपनी रजा में राजी रखने की हिम्मत दीजिए। और आप जिस तरफ ले जाएंगे, जैसा आप हमारे लिए करेंगे, हमें मान्य है महाराज। आपकी कृपा बनी रहे, बस आप अपने चरणों से लगाए रहिए। अपने चरणों से ऐसा लगता है आप ही कुछ दिखाते रहते, कुछ ना कुछ दिखाते रहते हैं। सपने देखा कर बेटा, सपने देखा कर। अब इस उम्र में एक ही सपना है महाराज कि बस आपके चरणों में लगे रहें, आपकी भक्ति मिलती रहे। आपकी सेवा तो कुछ कर नहीं पाती हूँ, कम से कम मंत्र जाप ही करती रहूं और करती हूँ, और करने से बहुत सुकून मिलता है महाराज, बहुत सुकून मिलता है। वही है ना, जाने क्या ढूंढती रहती हैं आंखें तुझ में। गुरुजी आप में आंखों से आंखें मिला के पता नहीं अभी भी क्या ढूंढते रहते हैं। जब आपको देखते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं गुरुजी तो वो सब कुछ उन्होंने हमें दे दिया है जो हमारे भाग्य में नहीं था, वो सब मिल गया हमको। अब सुकून तो सिर्फ मंत्र जाप से और आपका जल प्रसाद पीने से ही आनंदित मन होता है, चंदन टीका लगाने से। बाकी तो मैं आपकी कोई सेवा कर ही नहीं पाती हूँ। सिमरन है, बस सिमरन। अमृत वेला 3-3:30 बजे रोज मेरी आँख खुलती है, पर वही है ना, आलस। उठ जाती हूँ, बस बैठ के 5 मिनट भी नहीं मंत्र जाप कर पाती हूँ, पर रात भर लेटे लेटे आपका मंत्र जाप चलता ही रहता है। चाहे इसे डर के मारे कह लीजिए, चाहे आपसे लगन है, लगाव है, इसलिए करती रहती, मुझे नहीं मालूम। मेरा जब चित्त नींद से हटता है, क्योंकि नींद में भी मैं आपका मंत्र जाप करती रहती हूँ, और जब नहीं करती हूँ तो मेरा मन बेचैन हो जाता है। इतना पावरफुल है गुरुजी का मंत्र जाप कि वो खुद कराते हैं, जितना उन्हें कराना होता है करा लेते हैं महाराज। हमें नहीं पता, हमें कुछ नहीं मालूम, बस सब जो कुछ है सब आपके हाथों में है। आपको जो ठीक लगे वो हमारे लिए करिए महाराज। हम तो बहुत ही पापी इंसान हैं, इतने माड़े कर्म हमारे रहे होंगे, क्या पता पुराने कितने माड़े कर्म जो आप काटते काटते परेशान हैं और हम कटवा भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा गुरु, ऐसा भगवान मिला है जो साक्षात हमारी तकलीफ अपने ऊपर लेके और हमें निश्चिंत कर देते हैं। ऐसे गुरु का कितना भाग्य लेके आए हम, कितने अच्छे भाग्यशाली हैं जो भगवान स्वयं हमें गुरु रूप में भगवान मिल गए हैं। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मालिक आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 हर बात का।
हर बात का महाराज। महाराज मैं ऊंचे ऊंचे सपने देखना ही नहीं चाहती हूँ। उन सपनों में क्या है? सपने तो सपने हैं महाराज। क्या करना है? और अच्छा बंगला और अच्छी महंगी गाड़ी। अब मुझे क्या करना? बहुत अच्छी महंगी गाड़ी, बहुत अच्छा बंगला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति मिलती, आपका मंत्र जाप एक क्षण को भी ना हटे, एक पल को भी आपका ध्यान हमारे मन से ना हटे। महाराज बस यही चाहते हैं। बस थोड़ा बहुत मन बहलाने के लिए मुझे बचपन से सिंगिंग का शौक है, तो एक आध गाने आने का भी गा लेती हूँ, वो भी आपको साक्षी मान के। मैं जब भी कोई सिंगिंग गाना गाती हूँ, स्टार मेकर पे गाती रहती हूँ। अब तो कम कर दिया है, पहले गाती थी, लेकिन अभी भी एक आध गा लेती हूँ, तो वो बस वही है। लेकिन उसमें भी आपको साक्षी मान के मेरे हर गाने में, हर चॉइस का जो सॉन्ग होता है उसमें आप होते हो। महाराज आप अपनी ऐसी कृपा बनाए रखें, महाराज ऐसी कृपा बनाए रखें, कृपा बनाए रखें महाराज। बस आपका ध्यान एक सेकंड को भी अब हटे ना, एक तरफ बस एक ही अरदास मान लीजिए। हमारी अरदास ये मांग नहीं है, मांग तो आपसे मांगे क्या? आपको जो देना हो वही तो देंगे आप। हमें सांसारिक वस्तुएं नहीं चाहिए, हमें ये सब चीजें देख के कोई प्रलोभन ना आए महाराज, क्योंकि अच्छे से अच्छे पैसे वाले कहाँ सुकून में है। आते तो आप ही की दर पे है ना, सुकून तो उन्हें आप ही के दर पे आके मिलता है। शिव पुराण सुनती हूँ, देखती हूँ, सुनती हूँ, समझती हूँ कि शिव जी की क्या क्या लीला है, क्या लीला है। सब में विद्यमान है वो, हर चीज में विद्यमान है, कण कण में विराजमान है। महाराज आपकी कृपा बनी रहे। सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। थैंक यू सो मच रजनी आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8969। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू भैया जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी। मैं गुरु जी के महामंत्र से आज का शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी मैं मतलब हमेशा गुरु जी से बोलती थी, गुरु जी मुझे पता चलता था कि जैसे किसी को चंदन प्रसाद में गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं, किसी को ज्योत में दर्शन हो रहे हैं, इस तरह से तो मुझे लगता था कि मुझे क्यों नहीं होते। मतलब मन होता था मेरा कि काश मुझे भी गुरु जी ऐसे ही दर्शन दें। तो संगत जी मुझे ज्योत में एक दिन गुरु जी ने मुझे चंदन प्रसाद में मोर के दर्शन दिए, और एक मतलब उसी के साथ मतलब चंदन प्रसाद में मोर के दर्शन, और साथ के साथ दिए में दिए की जो बाती होती है उसमें भी उन्होंने मोर के रूप में दर्शन दिए। और एक दिन पहले गुरुजी ने मुझे तितली रूप में भी दर्शन दिए। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुजी, मैं सोच ही रही थी कि सबको गुरुजी दर्शन देते हैं और कैसे होते हैं दर्शन। मतलब मेरे मन में कहीं ना कहीं ये था कि कैसे होते हैं दर्शन। और फिर क्या हुआ कि मेरी मम्मी के यहाँ एक बटरफ्लाई में संगत जी बिल्कुल साफ गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, बिल्कुल क्लियर, और उनकी आईज बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं फोटो दिखाऊं ना, मतलब जो तितली के रूप में दर्शन दिए हैं गुरुजी ने, तो बस मतलब मन खुश हो गया। और गुरुजी ने ये तितली रूप में जो दर्शन दिए हैं, तितली में जो आईज दिख रही हैं गुरुजी की बिल्कुल क्लियर है। और बृहस्पतिवार को, थर्सडे को गुरुजी ने मेरी मम्मी के वहाँ पे भी दर्शन दिए हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और बस ये मेरा सत्संग था और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं बता भी नहीं सकती संगत जी।
और गुरुपा सबको दर्शन दें और बस दिन बन गया, आज दिन बन गया। तो शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सत्संग संगत जी, शुक्राना सोनू भैया जी। अब मैं अपने सत्संग को मंत्र जाप के साथ विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 4311 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये आज का मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा का। संगत जी, मैं किसी हेल्थ चैलेंज में थी जिसमें मैं चाहती थी कि गुरुपा ही मुझे ठीक करे, हील करे, एंड आई डिड नॉट वांटेड टू विजिट डॉक्टर। और मैं जब सैटरडे को भी सत्संग में गई थी और जब गुरुपा ने मुझे गुलाबों की खुशबू का एहसास कराया था, ब्लेसिंग दी थी, तब भी मैंने उनको कहा था कि आप ही ने मुझे ठीक करना है। और आज मैं उस कंडीशन से बाहर हूँ। आई एम कम्प्लीटली हील्ड। थैंक यू गुरुपा। ये सिर्फ मेरे गुरुपा ने किया है और थैंक यू गुरुपा। सबसे पहले तो इस ब्लेसिंग के लिए थैंक यू, हेल्थ ब्लेस करने के लिए थैंक यू। ये मेरे लिए बड़ी बात है संगत जी। दूसरा, आज सुबह मैं अपने आप से कह रही थी कि चलो कोई नहीं, आधा घंटा ज़्यादा लेट जाती हूँ। समटाइम इट्स ओके टू रिलैक्स एंड डू नथिंग, एंड कभी कभी थोड़ा सा अपने लिए टाइम रिलैक्स करना इज़ नॉट अनप्रोडक्टिविटी। एंड यही अभी मेरे को सत्संग में गुरुपा ने सुनाया है कि कभी कभी थोड़ा हेल्थ के लिए रेस्ट करना भी अच्छा होता है। कोई बात नहीं, कभी कभी अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। थैंक यू गुरुपा। दिस इज़ द वे ही कन्फर्म्स के जो थॉट्स हमारे होते हैं वो सब सुनते हैं गुरुपा। और जो मैंने अपनी जर्नल में आज लिखा है वही थंबनेल में मुझे वर्ड्स दिखा रहे हैं गुरुपा। दिस शोज हाउ स्ट्रॉन्ग Gurupa is connected with us. Thank you Gurupa. I love you so much. आपके बिना पता नहीं हम क्या करते लाइफ में। आप हमेशा अपना मेहर भरा हाथ अपने सब बच्चों पे रखिएगा गुरुपा, और सारी संगत की साथ दीजिएगा गुरुपा। उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाइएगा और उन्हें जिस सिचुएशन में आपके साथ की ज़रूरत है उनको आपका साथ मिले, ऐसी मैं अरदास करती हूँ आपसे। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6267। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गॉड फादर, मेरे श्री गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। मैं आज मेरा चौथा सत्संग साझा करती हूँ। मैं पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के सामने बैठकर मैं शनिवार के दिन रात के 10 बजे ये शुक्राना सत्संग साझा करती हूँ। जय गुरु जी महाराज। अनंत अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। मैं गुजरात राज्य से बोल रही हूँ। संगत जी, बोलने में कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। गुरु जी, हम गुजराती है। सोनू अंकल को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं सोनू अंकल आपकी आवाज़ बहुत मधुर है। आपके हर सत्संग में सुनती हूँ यूट्यूब पर। आप भी मेरा सत्संग भी
शेयर कर देना। आगे का मेरा सत्संग आपने शेयर नहीं किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, मेरा जय गुरु जी, मेरा स्वास्थ्य का शुक्राना, मेरे खाने पीने का शुक्राना, मेरी अच्छी नींद आने का शुक्राना, मेरी बेटी तरफ से शुक्राना, मेरे दामाद तरफ से शुक्राना और मेरी नाती तरफ से भी आपको करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक दिन जब मैं दुखी होती हूँ तब गुरुजी मुझे बोलते हैं, बेटा दुखी मत हो, तेरे अंग संग में खड़ा हूँ, ऐसे मत मान के मैं तेरी साथ नहीं हूँ। मैं सब जानता हूँ, तेरी सब परेशानी में जानता हूँ। वक्त आने दे, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुझे जिसने रुलाया है उस सब का मैं हिसाब लूँगा। तू बस चुपचाप किसी को जवाब नहीं दे, चुपचाप रहे। एक दिन जब मैं अमृत वेला में मंत्र जाप कर रही थी, ध्यान कर रही थी, तब नवरात्रि के दिन चल रहे थे। मुझे गुरुजी के फोटो में माँ दुर्गा जी के दर्शन हुए। मैं धन्य हो गई। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, नमस्ते गुरुजी। गुरुजी, एक दिन गुरुजी का मैसेज आया, बेटी तेरे रसोई घर में खतरा मंडरा रहा है, ये सत्संग सुन। तो मैंने वह तुरंत सत्संग सुना और मेरा कष्ट कटा। थोड़े दिन बाद जब मैं रसोई में खाना बनाने गई तो तेल का जब मैंने वघार किया तो उसमें जोर से आग लग गई। मैं घबरा गई। थोड़ी बार तो मैंने कुछ नहीं बोली, फिर मैंने हिम्मत करके गैस सिलेंडर को बंद कर दिया। ऐसे मेरा अक्खा सारा रसोई घर काला काला हो गया। पर गुरुजी की मेहर तो देखो, जाने गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ के गैस सिलेंडर बंद करवा दिया है। वाह गुरुजी वाह, मेरा कुछ भी नुकसान नहीं होने दिया। ऐसे है हमारे गुरुजी, ऐसे है मेरे पिताजी, मेरे गुरु संगत जी। मैं जलाराम बापा को खूब मानती हूँ। एक दिन जब मैं ध्यान कर रही थी गुरुजी के मंत्र जाप, तब मुझे गुरुजी की फोटो में जलाराम बापा के दर्शन हुए। मैं बहुत खुश हो गई। धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। सोनू अंकल, मेरा सत्संग शेयर कर देना। सभी संगतों को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सुनने वालों को भी मेरा प्रणाम और बांसने वाले को भी मेरा प्रणाम। माफ करना, अब हम अगले सत्संग में मिलेंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7839। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा बहुत ही प्यारा ऐसा सत्संग है। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का डिवाइन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे को रिसेंटली गुरुपा ने बहुत ही प्यारे ड्रीम दर्शन दिए और काफ़ी टाइम से मैंने ना 3-4 बार गुरुपा को बोला था, गुरुपा मैंने ना आपको ना टाइटली हग करनी है। तो थोड़ा सा मैं अलोन फील कर रही थी, इसलिए मैं गुरुपा को बार बार बोल रही थी और गुरुपा ने मेरे को इतने प्यारे दर्शन दिए। और जैसे कि मैं उस रात को जैसे मैं सोई और मैं आई थिंक सो मेरी कच्ची नींद थी तब, और गुरुपा आए। गुरुपा ने ना जो मेरा पिल्लो था ना वो साइड कर दिया और वहाँ पे बैठ के गुरुपा ने ना मेरा सिर अपनी गोद में रखा और मैंने ना गुरुपा को टाइटली, पता चल गया गुरुपा आ गए क्योंकि एकदम से मेरे को फील भी हुआ और मैंने ना गुरुपा को टाइटली हग कर ली और साथ में रो रही हूँ, साथ में गुरुजी बोल रही हूँ। और गुरुपा ना मेरे सर में हाथ फेरे हैं, वो कुछ भी नहीं बोले। तो मैं जब सुबह उठी तो तब भी मैंने गुरुपा से बात की, गुरुपा आप सच्ची में आए थे, मैंने आपको हग की गुरुपा, मैं आपके और मैं बहुत ही ज़्यादा फिर मैं शुक्राना किया गुरुपा का। और मैं अभी भी करती हूँ शुक्राना 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 मेरे सोने गुरुपा, इतना ज़्यादा ब्लेस करने के लिए। आपको हग करके सच्ची में बहुत सुकून मिला। और संगत जी, सच्ची में
मेरी दिल की बात गुरुपा ने बहुत जल्दी सुनी है, बहुत जल्दी। और बस मैं हर टाइम ना गुरुपा से 2-3 दिन यही एक ही अरदास की, गुरुपा आप आ जाओ, मैंने आपको हग करनी है। बस मैं यही अरदास करती थी और गुरुपा ने पूरी कर दी। शुक्राना 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 मेरे सोने गुरुपा। ये मेरा छोटा सा सत्संग था और मेरे से कोई भी गलती होगी माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। और मैं अपने सत्संग को यहीं भी विराम दूंगी। गुरु जी का डिवाइन मंत्र जप करके ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे सोने सोने गुरुपा। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।